हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे आईटी सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर मात्र 30 रुपये मिल रहा है। देखिए, आईटी सेक्टर बूम और ज़बरदस्त चलते हुए नजर आ रहा था और जिस तरीके से स्टॉक 18 रुपये पे मिल रहा था, तब इसमें मैंने आपको पोजिशनल खरीदने के लिए कहा था भी। और इस स्टॉक में देखिए अभी फिलहाल क्या करना है। देखिए, अभी जो शेयर चल रहा है 30 रुपये पर और ये पहले चलता था देखिए 500 रुपये पर। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा क्या, और भी इसमें इंप्रूवमेंट है क्या, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये शेयर और कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसमें खरीदारी करना सही रहेगा क्या, और ये स्टॉक यहाँ पर और भी ऊपर जाएगा क्या। तो चलिए उससे बात करते हैं। उससे पहले कुछ कंपनी के रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक साल में आपको देखिए लगभग बात करें 440% के रिटर्न पर शेयर पर कमा दिए। आपके पैसे 4 गुना कर दिए। दोस्तों आपको कहूँगा, आपने 100 रुपये लगा देते तो आपके 400 रुपये हो जाते, 1000 लगा दे तो आपके यहाँ पर 4000 हो जाते। इतना ज़बरदस्त कंपनी ने बेनिफिट कमा दिया। ये आप बोलेंगे सर बहुत ही छोटी छोटी बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर 100 रुपये 200 रुपये की बात कर रहे हैं। तो आपको कहूँगा, देखिए कुछ अलग अलग पर्सन होते हैं, उनका अलग अलग कैपेसिटी होती है कैपिटल की। तो लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कितने भी रुपए से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं आपको स्टॉक में एक बात समझाना चाहूँगा। देखिए, कंपनी का यहाँ पर प्राइस कम दिख गया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि लालच में आकर कुछ भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना और लाख रुपीस यहाँ पर इन्वेस्ट करना। कंपनी की जो कंडीशन है, कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में से आप समझ जाएंगे। आ जाते हैं अभी कंपनी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त डाटा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और कितना रिटर्न देने की कैपेसिटी स्टॉक में नजर आती है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे, लगातार कंपनी ने खुद को इम्प्रूव करके दिखाया है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से है और कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी 2019 और 20 के कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी बढ़िया है कंपनी। और साथ साथ आपको कहूँगा, देखिए ये क्वार्टरली बेसिस पर है। अब मैं आपको ईयरली बेसिस पे भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए जून मंथ में 2020 में और यहाँ पर सितंबर मंथ में 2020 में मीन्स यहाँ पर Q1 और Q2 का कंपैरिजन देखेंगे तो कंपनी की सेल्स इंप्रूव होती दिख रही है और थोड़ा प्रॉफिट में गिरावट नजर आती है। कंपनी का कैश फ्लो बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप सभी बातें देखेंगे और कंपनी में क्या अच्छी बात है और ये और भी स्टॉक कितना दौड़ सकता है उसके बारे में। देखिए, रिटेल निवेशक को यहाँ पर पैसा कमाना है तो थोड़ा यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या गड़बड़ है उसके बारे में, या कंपनी में कुछ अच्छी बात हो रही है क्या, उसके बारे में आल्सो यहाँ पर देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली स्टॉक का प्राइस दिख गया बोलकर खरीद लीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहूँगा कि देखिए कंपनी में हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए और बाद में से इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे 9 मंथली भी रिजल्ट अच्छे दिखे इस कंपनी के। अब यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट ज़्यादा ही नजर आएगा। यहाँ पर आप देखिए 2019 में कंपनी ने कितना कमाती थी, यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा। लगभग सेल्स बढ़ी है कंपनी की 4% से, पर प्रॉफिट जो होता था कंपनी का वो यहाँ पर कम होते नजर आ रहा है। यहाँ पर 2019 में कंपनी यहाँ पर प्लस में थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 करोड़ प्लस में कमाती थी कंपनी। तो आज देखिए लगभग बात करें तो 270 करोड़ कंपनी माइनस में है प्रॉफिट कमाने में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, प्रॉफिट जो होता है कंपनी को चलाने के लिए ब्लड की तरह काम करता है। मीन्स यहाँ पर जो किसी भी पर्सन के बॉडी में जब तक ब्लड नहीं रहता, उसी तरीके से कंपनी में जब तक प्रॉफिट नहीं तो कंपनी कुछ भी नहीं है। कंपनी में ग्रोथ होने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, खासकर इसके बैलेंस शीट में कुछ यहाँ पर चीज़ें अच्छी नज़र आती है, कुछ यहाँ पर बुरी नज़र आती है। यहाँ पर करंट असेट की बात करें तो भी थोड़े फिगर्स अच्छे नज़र आते हैं। कंपनी करंट असेट में यहाँ पर 35% से ग्रो करते हुए नजर आ रही है। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी 7% से सेल्स बढ़ा रही है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट की बात करें तो 21% से कंपनी ग्रो करते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट जो डाटा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। कैश फ्लो देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से और बेहतरीन तरीके से कंपनी ने ग्रो करके दिखाया है। यहाँ पर आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, कंपनी के कैश फ्लो में 22% से ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के 2019-20 यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018-19-20 के बारे में, तो कंपनी की इंप्रूवमेंट कंटिन्यू हो रही है कैश फ्लो में। मीन्स कंपनी थोड़ा बहुत पैसे कमाते हुए नजर आ रही है और इंप्रूवमेंट लगातार ईयर बाय ईयर कंपनी करते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं कि किस तरीके से कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात आप समझनी भी पड़ेगी कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको थोड़ी गड़बड़ दिखेगी। यहाँ पर देखिए कंपनी को जो भी पर्सन चलाता है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ आपका बिजनेस हो या मेरा बिजनेस, मैं बहुत सच्चाई बात करता हूँ और आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो बातें चल रही है उसके बारे में समझाना चाहूँगा। आपका कोई भी बिजनेस हो तो उसमें आप खुद इंटरेस्ट दिखाते कि नहीं, मुझे बताना, दिखाते ना। इसी तरीके से इस कंपनी के जो यहाँ पर प्रमोटर है वो बिल्कुल एक भी रुपए का स्टेक नहीं है, उनके पास एक भी यहाँ पर शेयर अवेलेबल नहीं है। एक तो बात हो गई है ये, और दूसरी यहाँ पर देखिए ये बात नहीं होती तो भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड दिखते या मुझे फॉरेन निवेशक इंटरेस्टेड दिखते तो मैं आपको जरूर कहता कि इसमें आप इन्वेस्ट कर फ़ायदा उठाइए। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरी तरीके से यहाँ पर
29% का 29% का स्टेक इसके पास है। यहाँ पर जो है पब्लिक, पूरी तरीके से पब्लिक, ऐसा नहीं कि प्रमोटर के पास एक शेयर है बोलकर, एक भी शेयर नहीं, खाली फॉरेन निवेशक ने 0.33% का स्टेक खरीदा है। बाकी कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता हो बोलकर, ऐसा कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं नजर आ रहा है। अभी यही बात नहीं, मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें अभी दिखाना चाहूँगा, आगे देख लीजिए। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही शानदार तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेनली आपको इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहूँगा इस कंपनी पर। एक बात अच्छी नजर आती है, वो है देखिए कंपनी पर कर्जा नहीं है, इतना ही कंपनी में प्लस पॉइंट नजर आता है, और रिटर्न के हिसाब से इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है। यही बात कंपनी में 2 से 3 बातें अच्छी है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, कंपनी का जो मार्केट कैप है 1716 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और कर्जे की बात तो नहीं है, तो इतना बहुत ही अच्छी बात है। खास कर इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें या हम यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें, तो ये सब कुछ आपको माइनस में दिख रहा है। ये माइनस भी बहुत ही आपको लगेगा कि सर ये क्या छोटी मोटी बातें बता रहे हैं, इसमें क्या वेटेज रहता है क्या, कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल आते हैं, ये चीज़ें भी मायने रखते हैं। अर्निंग पर शेयर जितना अच्छा रहेगा कंपनी का, आरओसी जितना अच्छा तगड़ा रहेगा, उतनी कंपनी आगे परफॉर्म कर सकती है। अब ये तो हो गई देखिए सच्चाई। मैं आपको यहाँ पर और भी दिखाना चाहूँगा, रिटेल निवेशकों को बहुत खतरा है, बाद में से फंसने के बाद में लोग कहते हैं कि सर हम इन्वेस्ट कर फंस गए। तो दोस्तों आपको कहूँगा, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो बहुत ही कम फिगर इन्वेस्ट करना। ये बात सुन लीजिए कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट मत कीजिए, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो बहुत ही कम कैपिटल लगा के देखना, चल गया तो चल गया, नहीं तो आपके यहाँ पर पैसे भी डूब सकते हैं। आपको यहाँ पर जो रिस्क लेना चाहेंगे उस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं स्टॉक में। यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा, देखिए इतना बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न देखेगा, एक साल में बहुत तगड़ा रिटर्न कंपनी दिया है कमा के, ये बात सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 5 साल में भी जो परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, मैं आपको कहूँगा 5 साल छोड़िए, अब तक स्टॉक ने देख लेना। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें 2020 तक, मार्च महीने तक कंपनी कहाँ पर चलती, 3 रुपये के करीब, और आज देखिए 30 रुपये पर हो गई। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग तरीके से चल रही है बोलकर। पिछला परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक कहाँ पर चलता था, ये भी बात आप जरूर देखना चाहिए। ये बातें आपको सब कुछ लोग छुपाते हैं, बोलते हैं कि 4 दिन में स्टॉक यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये बातें लोग कहते रहते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि रियलिटी समझिए, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या नहीं, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। इस कंपनी में खुद देखेंगे तो आपको नजर भी आएगा दोस्तों कि ये स्टॉक कहाँ पर चलता था, 800-700 रुपये करीब चलने वाला स्टॉक है, और आज देखिए कहाँ पर चल रहा है। तो इसमें खरीदारी करना ही है, तो आप यहाँ पर रिस्क लेकर खरीदारी कर सकते हैं। तो आई थिंक सो, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आप पूरी इन्फॉर्मेशन समझ चुके होंगे, और मुझे लगता है कि आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।